ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं इस समय चर्चा कर रहा हूं मनीष शुकानी से, डायरेक्टर ऑफ इनाम होल्डिंग्स। मनीष जी, मैक्रो की बात हमने काफ़ी की, अब एक बात करते हैं पोर्टफोलियो की। मोदी 2.0 में जिस स्पेस ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया उनमें रेलवे, डिफेंस और ईएमएस स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग। क्या यही स्पेस यहाँ से भी कंटिन्यू करेगी और क्या इस स्पेस में उतनी अर्निंग्स विजिबिलिटी है कि इन स्टॉक प्राइसेस को सपोर्ट कर सके? सो फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, अगर आप सोचें कि यू मेक मनी वेयर द सेक्टर इज़ हेटेड एंड अंडर वैल्यूड, एंड अगर आप 5 साल पहले सोचें तो अगर हम पीएसयू के बारे में बात करते थे दिवाली के शो में, तो ऑलमोस्ट लोग हंसते थे कि ये लोग पागल हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं। और जब मोदी जी ने बेसिकली उन्होंने क्या प्रूव किया कि मैं सरकार एफिशिएंटली चलाऊंगा, और ये डजेंट ओनली मीन कि मिनिस्ट्री एफिशिएंटली चली, बट जो पब्लिक सेक्टर के कंपनी थे वो भी एफिशिएंटली चलने लगे, और जो उनमें एक्सट्रैक्शन होता था जो भी मायने से, वो बंद हो गया। सेम थिंग हैपन टू पीएसयू बैंकिंग। एक बार मुझे याद है कि एंटायर पीएसयू बैंक्स पुट टुगेदर वर इक्वल टू मार्केट कैप ऑफ एचडीएफसी बैंक। मुझे याद है। और 25-30 हज़ार करोड़ का, शायद 25-30 हज़ार करोड़ की प्रॉफिट थी, वो आज बढ़ के ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के करीब आ गई है। सो पीएसयू में जो परफॉर्मेंस प्लस पी री रेटिंग दोनों हुई है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट द होल री रेटिंग। सेम थिंग जहाँ तक ईएमएस का बात है, दे यूज्ड टू बी लो मार्जिन, यू नो, एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स फॉर अदर्स। उसमें जो फिलिप आया केम व्हेन द ड्रामेटिक इन्फ्लक्स ऑफ एप्पल केम टू इंडिया, कि हम यहाँ पे आके बनाएंगे, और एप्पल ने स्टेटेड एम्बिशन अपने वेंडर्स को बताया कि हम 100 बिलियन यहाँ से करेंगे। पीएलआई का एक इंसेंटिव वो आज 10 बिलियन ऑलरेडी रन रेट हो चुका है एप्पल का। और ये जो 40-50% ग्रोथ रेट इजी हो गया एंटायर सेक्टर के लिए, उसमें इन सब की री रेटिंग हो गई। जबकि मार्जिन अभी भी वेफर थे नहीं है। मार्जिन इज प्रोबेबली लोअर देन व्हाट इट स्टार्टेड विथ, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ इज कवरिंग अप फॉर दैट। मुझे बहुत फेमस कोट याद है मार्क फेबर का, 2000 में उन्होंने कहा था, व्हाट इज नोकिया बट अ कंज्यूमर ड्यूरेबल विद अ हाई ग्रोथ रेट, एंड व्हेन द ग्रोथ रेट गोज इट विल कम बैक टू, यू नो, मल्टीपल ऑफ अ ड्यूरेबल। Same thing, I mean, it applies to every sector, not to single out Nokia. And of course, it got overtaken then by what happened with BlackBerry and then subsequently Apple and so on. But from time to time, our market falls in love with sectors which have a lot of growth. We have seen that in the past. IT में हुआ, retail में हुआ, private sector banks में हुआ, telecom में हुआ। बहुत sectors ऐसे होते हैं जब एक बार price to imagination हो जाता है कि ये 50% growth rate 10-12 साल तक चलेगा। जहाँ चल जाता है, ऑब्वियसली देर इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी मनी टू बी मेड। जहाँ नहीं चलता है, यू कम बैक टू अर्थ एंड अल्टीमेटली यू कन्वर्ज, एज आई सेड, टू इवन द ग्रेट इन्फोसिस एंड ऑल कम बैक टू 20 मल्टीपल। तो आई थिंक द बेस्ट ऑफ वैल्यूएशन फॉर लॉट ऑफ दीज सेक्टर्स इज बिहाइंड। द ग्रोथ ऑफ द बिजनेसेस विल कंटिन्यू। अगेन, जैसे इन्फोसिस में भी हुआ 2001 में, स्टॉक टॉप्ड आउट, मगर 10 साल तक प्रॉफिट बढ़ते रहा, 10 साल लगा वो भाव वापस आने। सो काफ़ी सेक्टर ऐसे हैं जिनके आपने नाम लिए, जहाँ on the business I remain bullish, लेकिन but on valuation, on valuation you have to think where is the hate in the market today. I think in a relative sense the hatred in the market today, अगर मैं pure valuation पे जाऊँ, is in financials, प्राइवेट फाइनेंस, क्योंकि they have not performed. मेरा अगला सवाल उसी पे था कि They have not performed. क्या वहाँ पर मौके Yeah. ढूंढ रहे हैं? और एक आध हैं जो, जैसे मैं वैल्यूएशन शीट कैरी करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी, कि जैसे एक दो हैं फार्मा में जो कि बाय द साइड हो गए हैं, एक दो हैं जैसे टेक्सटाइल में जो बाय द साइड हो गए हैं, और कमोडिटीज़ जो कि मेरा मानना है कि ये दशक, क्योंकि इतनी मनी प्रिंटिंग हुई है, जो हर दशक में ऑल्टरनेट होता है ट्रेड बिटवीन टेक एंड कमोडिटीज़ मीन्स इमर्जिंग मार्केट ऑल्सो। सो इन अ वे वाई इंडिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इज़ अगेन लाइक 2000 से 2010 में कमोडिटीज़, राइज ऑफ इंडिया चाइना हुई। 2010 से 20 में अगर आप देखें, एक्चुअली कुछ ग्रेट नहीं हुआ अपने देश में इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस, एंड इट वाज द ईरा ऑफ टेक इन यूएस। उस मार्केट को उन्होंने एक्सटेंड कर रखा है बाय मनी प्रिंटिंग, बट एक्चुअली द डेकेड विल कम बैक टू कमोडिटीज़ एंड इमर्जिंग मार्केट्स, एंड वी आर इन द मिडल ऑफ दैट। एंड वो साइन जो दिख रहा है आपको गोल्ड में, सिल्वर में, यूरेनियम में, ये सब कमोडिटीज़ एंड इमर्जिंग मार्केट्स विल टेक ऑफ। तो commodities and banks, which actually constitute very large part of Sensex earnings, which will give you a lift to Sensex earnings, and are not very loved today. So they could be interesting because
जैसे मैं देख रहा हूँ आपके शक्ल पे भी, जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ आप थोड़े बोर लग रहे हैं कि क्या। बोर नहीं लग रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ तो ये सोच रहा हूँ वो कि सेक्टर में मजा आता है। कमोडिटी में क्या वाकई में एक सुपर साइकिल है इस समय, जो मतलब हम बात कर रहे हैं, एक डिबेट चल रहा है कि ये जो कमोडिटी में हो रहा है इस समय वो क्या हो रहा है, मतलब क्या वाकई में एंड इट सुपर इज साइकिल। काउंटर इंट्यूटिव बिकॉज यू थिंक चाइना मरा हुआ है, चाइना में एक्सेस कैपेसिटी, तो कैसे होगा। ऑयल प्राइस भी एकदम 82 83 में जाके एक बार बस गए हैं। बट ये जो मनी प्रिंटिंग है, दिस इज कॉजिंग इन्फ्लेशन इन एवरीथिंग। सो आपका कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कॉस्ट ऑफ माइनिंग, लेबर कॉस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग अप। सो ये बिकॉज कोई करेंसी एडजस्ट नहीं करना चाह रहा है डॉलर के सामने, और हम अपने इसमें की करेंसी रिजर्व बढ़ाते जाओ, ये ब्लास्ट आता है दूसरे साइड से इन्फ्लेशन में। सो इन्फ्लेशन इज व्हाट, इट्स अ बुल मार्केट इन कमोडिटी प्राइस। इन्फ्लेशन इज, आई मीन व्हेन वी कॉल अ बुल मार्केट, इट्स अ इन्फ्लेशन इन एसेट प्राइस। तो जैसे इंडिया में वी आर एडजस्टिंग आवर प्राइसेस टू द डॉलर थ्रू द स्टॉक मार्केट। अगर करेंसी बढ़ गई होती, एंड इफ से करेंसी वाज 70 टुडे, वी वुड बी सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून। और ये इनएविटेबल है, ये जो मैं कहता हूँ इंडिया की राइज होगी, ये बाय बिग कंटिन्यूसली हैविंग अ डिवैल्यूएटिंग करेंसी, वी आर नॉट गोइंग टू बिकम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अल्टीमेटली करेंसी स्ट्रेंथ आएगी, उसमें आपके एसेट वैल्यू का सही मोल तोल आएगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं बोर बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बताऊं क्या हुआ, क्योंकि मैं तो रिटेल से रोज बात करता हूँ, और पिछले 1 साल से एक बात हो रही है कि एचडीएफसी बैंक अब चलेगा, एचडीएफसी बैंक अब चलेगा, और अब थोड़े से डिफेंस और रेलवे में थोड़ा कॉशियस हो जाइए। और सवाल ये है कि उसके बाद भी वहाँ से जो उन स्टॉक्स में रहा उसने ज़्यादा पैसा बनाया। तो एक इन्वेस्टर का ये सवाल आएगा ना कि मैं अभी शिफ्ट कर लूँ, या जब मार्केट मुझे साइन दे दे कि आप मार्केट रेडी, तब शिफ्ट करो। देखिए टाइमिंग, आई डोंट थिंक इवन वॉरेन बफेट साहब को पता है कि उन्होंने भी एप्पल जब लिया, 2 साल दुख देखा उन्होंने, और फिर ब्लास्ट हुआ एप्पल में। बिल्कुल। एंड फिर बीच में लगा कि ये तो एप्पल ख़त्म हो जाएगा। अब उन्होंने वापस टाई अप किया कि हम इसमें ओपन एआई के साथ टाई अप करके आपको एआई भी दे देंगे, तो वापस एप्पल का स्टॉक चलने लगा। सो सी, अ ग्रेट कंपनी इज़ अ ग्रेट कंपनी। उसमें अगर आप, एंड अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर हैं, माने यू वांट टू हैव योर वेल्थ ऑन टर्मिनल वैल्यू डे। 10 साल बाद आपको अमीर रहना है, ये नहीं कि बीच में अमीर हो गया और फिर वापस गरीब हो गया मैं बीच में। बिल्कुल। सो जहाँ पे आप कुछ लेके बैठ सकते हैं और वो आपको रिटर्न देता जाए बिजनेस, एंड वैल्यूएशन कम्स, दैट इज़ द वे टू वेल्थ। अगर आप सोचें रिलायंस में 10 साल परफॉर्मेंस नहीं आया पोस्ट 2009, और फिर जब ये डेकेड में आया तो 4 गुना हो गया 1 साल में। बिल्कुल, सबसे बड़ा स्टॉक। जो पेशेंस रखता है अच्छी बिजनेस में और उसमें कन्विक्शन रहता है, दैट इज़ द प्लेस टू बी। और मेरा यही सबमिशन है कि बिजनेसेस सब अच्छे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया ग्रो होगी तो सभी ग्रो होने वाले हैं, तो कोई में डाउट नहीं है। एज ए इन्वेस्टर व्हाट इज़ आवर जॉब, कि वी हैव टू बाय एट अ प्राइस वेयर इट इज़ कंफर्टेबल फॉर मी टू सिट एंड वेट। बिल्कुल। और जब तक बिजनेस में 15-20% रिटर्न आ रहा है, अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस विल रिफ्लेक्ट इट। जबकि अनदर प्लेस आई एम स्टार्टिंग ऑन अ 70 मल्टीपल, 60 मल्टीपल, द बिजनेस में डिलीवर 20, 30, 40, रिस्क ज़्यादा होगा। बट 70 में अगर 20, 30 डिलीवरी, जैसे वी सॉ इन एफएमसीजी कि वी वर ऑल एनामर्ड एफएमसीजी में 40-50 पी तो नॉर्मल है, बट व्हाट हैज़ बीन द रिटर्न? अगर आप पिछले फ्यू ईयर्स में देखें, ऑल द टॉप एफएमसीजी स्टॉक्स में 0 रिटर्न, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इज सिंगल डिजिट, मल्टीपल इज 50। कैसे सस्टेन होगा ये? तो ये साइडवेज चले जाते हैं फिर। तो वही चीज़ हुआ था पहले 98 से, मैंने देखा 10 साल हिंदुस्तान लीवर में रिटर्न नहीं आया, फिर ब्लास्ट किया उन्होंने। सेम वे इन्फोसिस जब टॉप बना 10 साल रिटर्न नहीं आया, फिर वहाँ से ब्लास्ट हुआ। सेम वे रिलायंस 10 साल रिटर्न नहीं आया, फिर वहाँ से ब्लास्ट हुआ। मुझे याद है जब लीवर में ओपन ऑफर आया था 600 रुपये पे, मैंने कहा था कि इसमें सवाल ही नहीं है कि कोई टेंडर करें आप, और वहाँ से स्टॉक में क्या मूव्स है। एक आखिरी सवाल, तो क्या इक्विटी इन्वेस्टर्स यहाँ से उतना ही पैसा बनाएंगे जितना उन्होंने पिछले 5-6 सालों में बनाया, कंपाउंडेड? सी, अल्टीमेट रिटर्न मार्केट का 15-20% है। अगर पिछले 4 साल में सो मच मनी हैज़ बीन मेड, सो मच मीन्स यू कांट इमेजिन व्हाट मनी पीपल हैव मेड। इफ़ वी थिंक कि यही एक्स्ट्रापोलेट कर लूँ और मेरे अगले 4 साल ऐसे होंगे, आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। कि अल्टीमेटली क्या होता है, अपने 3 to 4 times इन अ डेकेड इज़ द रिटर्न ऑफ द मार्केट। अगर आप कुछ भी बेस से लें, अगर ये बेस पकड़ के बोलें यहाँ से मेरे को 3-4 times करना है, तो आप यहाँ से 10 साल पकड़ के रखिए, लेके चलिए। और जो मल्टीपल पे आप लेके रखे हैं काफ़ी शेयरों को, उसमें यू बेटर हैव अ 10-year व्यू नाउ। एंड इफ़ यू वांट नॉट टू हैव अ 10-year व्यू, देन यू बाय दीज बोरिंग कंपनीज, जो कि लग रहा है रिटर्न कब आएगा पता नहीं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, क्योंकि जब आएगा वो एक साथ कैचअप होके आएगा। दैट्स ऑल आई कैन से। ओके,
मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात की बहुत मज़ा आया एज ऑलवेज, और ये कॉन्वर्सेशन हम बहुत लंबी भी कर सकते थे लेकिन अभी के लिए हम यहीं पर इसको विराम देंगे। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहिए।